तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राहुल गांधी है। और चिल्ला मत, मैं चीख पड़ा ना तो तुम लोगों की चीखें निकल जाएंगी। यही तरीका है ना। देखिए इसी तरीके से शायद यहाँ जिस तरह से डिबेट हो रही है वही संसद के भीतर होता है, क्योंकि बात काम की नहीं होती। एक मुद्दे से इतने हजार मुद्दे निकाल लिए जाते हैं। प्रवक्ताओं में बोलने भी किसी को नहीं देंगे। मैं कितनी देर विजय से जी बता रहा हूं, मुझे बोलने आती हूँ, एक मिनट आती हूँ। अनुराग जी आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ, एक सेकंड। विजय जी एक बार बोलने फिर आपके पास आती हूँ। मुझे आती हूँ बोल के आप लड़ा बोलिए रहे विजय हैं। तभी मैंने बोला था मुझे लड़ने का काम आपका है अनुराग जी, लड़ने का काम आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मैं तो चाह रही हूँ आप लोग मुद्दों की बात करें। मैं आती हूँ, शांत रहिए, इतना गुस्सा होने की क्या बात है। झगड़ा हो रहा है। देखिए ये बड़ा दिल होता है, ठीक है चलिए। आप ये बड़ा दिल है विजय जी का, आप ही बोल लीजिए। चलिए अनुराग जी गुस्सा मत कीजिए, शांति से बात रखिए अपनी, बोलिए। क्या बकवास कर रहा है तू? बोलिए। बड़ा दिल छोटा है, बुलवाइए आप। आपने डिबेट को एकदम बर्बाद कर दिया श्रीन जी, मैं सच बता रहा हूँ। आपने डिबेट को बर्बाद कर दिया। बुलवाइए। आपने नहीं, मैंने नहीं अनुराग जी, यही बोलकर मुद्दा पूरा खत्म हो जाता है। आप लोग बात ही नहीं करते। अब आपको बोल रही हूँ तो आप बोल नहीं रहे। रखिए ना अपनी बात। कंगाल हो जाएगा। कर लो जो करना है। और कहता है मैं नहीं हटने वाला। देखिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी का के लिए दो शब्द मैं बोलना चाह रहा था। जब आपने बोलने नहीं दिया तो अब इसीलिए तब बोलने का मन नहीं करता ना। जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा था उसका जवाब खत्म हो गया है क्या? बोलिए ना। आप उस समय जवाब लेते नहीं है। आप अपना इधर से उधर भाग के डिबेट बर्बाद करवा देते हैं। हमने आपसे बोला था सवाल उठाइए, अपनी बात रखिए। दे दीजिए 5 सेकंड देने में आपको क्या दिक्कत है? 30 सेकंड लीजिए, आप बात करिए। जिससे करा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बुलवा लीजिए जिससे बुलवाना है। अनुराग जी आप 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं बाद में बोलूंगा। अनुराग जी अब अपना डिबेट को प्लीज, इसका समय बहुत कीमती, आपको भी पता है। अपनी बात रख लीजिए इस बात। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं। मैं बोलूं? अनुराग जी आप बोलिए। अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मुझे अभिषेक जी के भी पास जाना है, फिर आप कह देंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। अच्छा चलिए, उनका कनेक्शन ही फ्रीज हो गया। आइए अभिषेक जी। लीजिए, बोल लूंगा बाद में। अभिषेक जी देखिए शिरीन, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत हो हंगामा आपके डिबेट में हुआ। कहा जा रहा है कि आपकी डिबेट बर्बाद हो गई, लेकिन एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपकी डिबेट बड़ी सार्थक रही है। सत्ता पक्ष से हम दो लोग हैं, साजिया इल्मी जी हैं, मैं हूं, और विपक्ष से हमारे दो मजबूत साथी यहाँ पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं। और समझिए कि एक धुरी के रूप में, एक एंकर के रूप में आप डिबेट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश लगातार कर रही हैं, सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं, सकारात्मक आप चर्चा चाहती हैं। हुआ क्या, हो हंगामे की भेंट ये डिबेट चढ़ता चला गया। उसके बाद किस तरह का आचरण रहा वो भी आपने देखा, और अंतिम में दोष किसका है? शिरीन जी आपका दोष है। अभी कहा गया है कि आपका दोष है, आपने डिबेट का इधर का उधर कर दिया पूरी तरीके से। यही स्थिति कमोवेश हमारे स्पीकर की भी हो जाती है सदन के अंदर। तो मैं मानता हूं कि एक दृष्टिकोण से आपका डिबेट सार्थक रहा, कि एक उदाहरण हमें इस डिबेट में देखने को मिला कि कैसे अगर हम हो हंगामा करेंगे, एक दूसरे की बारी में बोलेंगे, पॉलिटिकल नाटक नौटंकी होगी, तो इससे मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो जाएंगे। और ये आचरण जनता को नहीं पसंद आता है। जनता जब चुनकर भेजती है किसी को, तो जनता उम्मीद करती है कि उनसे ही जुड़े मुद्दों की चर्चा हो। यदि कोई हंगामा कर रहा है, मैं अगर चुप हो जाऊंगा तो कितना हंगामा आप कर लेंगे? आपको भी शांत होना पड़ेगा। शिरीन जी ने शांत कराया तब मैं बोल पाया। तो मसला यही है कि स्पीकर का काम है कि सबको संरक्षण सदन के अंदर मिले, विपक्ष के साथियों की आवाज को दबाया जाए, ऐसा हम कतई नहीं चाहते हैं। विपक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिले, लेकिन ये हो हंगामा, ये पॉलिटिकल नौटंकी, ये किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन आप इसे पॉलिटिकल नौटंकी कहकर मामला खत्म नहीं कर सकते ना। जो यहाँ पर विनोद जी ने भी कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है तो आप लोगों को भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। ठीक है अनुराग जी, अब इस पर आप जवाब दीजिए। क्यों करेंगे आप सुन लेते हैं। अब अनुराग जी इस पर जवाब दीजिए। मैं का बयान कैसा था? उन्होंने कहा कि हम चर्चा। ठीक है अभिषेक जी, अब मैं जवाब ले लूं जल्दी। साजिया जी नहीं, साजिया जी पर आवाज कर लो। तुम कितना जुल्म कराओगे, हम उतना ही कस के बोलेंगे, हर जुल्म की गांठें खोलेंगे, अत्याचार पे खुलकर बोलेंगे। यूपी में सबक सिखाया है तुमको, यहाँ साफ बताया है तुम युवा विरोधी भ्रष्टाचार युक्त इसलिए हुए उत्तर प्रदेश से मुक्त। तुम जहर के बीज बोओगे, हम जहरीले पौधे काटेंगे, खुशियां जनता में बांटेंगे। आप कुछ भी कर लो साजिया जी,
कितनी भी कोशिश कर लो समाज के अंदर में नफरत की बात करना, समाज के अंदर मुद्दों से भटकाना, समाज में युवाओं पे बात नहीं करना, छात्रों पे बात नहीं करना, हंगामा करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन सकारात्मक बात नहीं शाजी जी, एक करेंगे, सेकंड रुकिए, अब जरा चर्चा नहीं सुनिए होने पहले। देंगे, नहीं, संसद एक नहीं चलने सेकंड, देंगे, एक सेकंड, संवाद नहीं होने सुन देंगे। लीजिए पहले, फिर उसका जवाब दीजिए। आगे आपको अनुराग जी को पहले सुनते हैं, एक सेकंड। देखिए, मैंने कहा कि साजिया जी आपको उत्तर प्रदेश में साफ किया है, किस मुद्दों पे साफ किया हमने, क्योंकि आप वहां पे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। चार हमने कहा प्रोग्राम मेरे आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन आप लोग उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे। बच्चों की तो बात कर नहीं रहे थे, उनके बच्चे भूखे प्यासे बेचारे बेरोजगारी से परेशान थे, उनका पर्चा लीक हो रहा था, लेकिन आप उनकी चिंता नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रोग्राम ने आपको अयोध्या में हरा दिया, प्रोग्राम ने आपको चित्रकूट भी हरा दिया, प्रोग्राम ने आपको रामेश्वरम भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम के नाम पे आप राजनीति करते हो। प्रोग्राम जानते हैं कि ये जो देश है, जो हिंदुस्तान, जो मेरे आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है अनुराग जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन विजय जी मैंने आपको क्योंकि बोलने नहीं दिया गया था इस पर, आप क्योंकि अब तो एक सवाल, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है, इस पर चर्चा होगी, बात आगे बढ़ेगी, जो वाकई लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने का भी समय आ पाएगा या नहीं, या नीट पर ही उलझे रहेंगे? अभी जो ये भी आपने ट्रेलर देखा ही, हमारे यहाँ जो बहस में हो रहा है, आप जिस तरह से चर्चा को हैंडल कर रही है, तो बड़ी बधाई की बात है कि शाजिया जी और दीपक जी दोनों आपसे बहुत खुश है कि आप अच्छे से एंकर कर रहे हैं, और वो हो भी रहा, आपका कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी चर्चा क्या हो रही है कि जलेबी की चर्चा हो रही है, जहाँ पर जलेबी की तरह से चर्चा हो रही है, जहाँ जलेबी में न शुरू का पता होता है न अंत का पता होता है, और लगती रसभरी और होता कोई नतीजा नहीं है। अब शाजिया जी और अभिषेक जी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किसी ने आपको अश्योर किया कि भाई हम सरकार की तरफ से तैयार हैं विपक्ष के साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कि नीट का लेकर हम क्या करेंगे, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हम सरकार के तौर पर मौका देना चाहते हैं विपक्ष को कि ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ये मसला केवल विपक्ष के छात्रों का थोड़ी है, ये तो पूरे देश भर के छात्रों का मसला है। तो क्या ऐसे गंभीर मसले पर काम करना चाहते हैं? और जो दोनों प्रवक्ता हमारे पास मित्र लोग हैं, दीपक जी हैं और अनुराग जी हैं, वो भी ये अश्योर नहीं कर रहे कि भाई पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए और फिर हम नीट पर भी चर्चा करने के अश्योरेंस सरकार दे दे। और मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपके पास पूरा मौका है, और 16 घंटे की चर्चा हो रही है, सभी पार्टियों के पास मौका है, तो उसमें यह भी कर सकते हैं कि कोई स्पीकर एक पार्टी का केवल नीट पर ही बोले ना, सारे विषयों पर नहीं बोले, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो सारे विषयों पर मौका मिलता है, लेकिन वो भी विपक्ष तय कर सकता है कि एक स्पीकर एक मुद्दे पर बोले, चर्चा संभव है। और मैंने कहा इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। संसद में प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं, कहता है कि प्रधानमंत्री सामने आकर तो नीट पर चर्चा अलग उसमें प्रस्ताव में लाकर आप केवल शिक्षा मंत्री से जवाब हासिल कर सकते हैं, जबकि यहां आप प्रधानमंत्री को कटघरे में भी रख रहे हैं और प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस पर जवाब दें। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इसके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है।